हेलो, मैं डॉक्टर एसपी सिंह चंडीगढ़ से। आज का हमारा हेल्थ टॉपिक है गाउट, या आप बोल सकते हैं उसको यूरिक एसिड डायथिसिस। तो गाउट एक्चुअली है क्या? गाउट एक्चुअली एक जोड़ों की बीमारी है, जिसमें जो जोड़ हमारे जो जॉइंट्स हैं वो दर्द करने लगते हैं, और उसका कारण होता है वहाँ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का इकट्ठा होना। यूरिक एसिड जो है वो बनता है प्यूराइंस के ब्रेकडाउन से, यानी कि प्यूराइंस जो हैं वो हमारे फूड का हिस्सा हैं। वो हमारी जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें पाई जाती है, और उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो है यूरिक एसिड फॉर्मेशन होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी उसको थ्रो आउट करती रहती है और बॉडी का जो बैलेंस है ठीक रखती है। लेकिन अगर किसी वजह से आप ऐसा खाना खाने लगो या ऐसी चीज़ खाने लगो जिसमें प्यूराइंस जो हैं उनकी जो मात्रा ज़्यादा हो, तो हमारी बॉडी जो है उसको थ्रो आउट नहीं कर पाएगी और यूरिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, और इस तरीके से वो यूरिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा होने लगेगा, और उसके इकट्ठा होने से वहाँ पेन होने लगेगी। तो जो प्यूराइंस हैं वो क्या हैं? वो एक्चुअली केमिकल कंपाउंड्स हैं, और केमिकल कंपाउंड है वो जो हमारे नॉर्मल फूड में पाया जाता है और ड्रिंक में पाया जाता है। लेकिन अगर आप सपोज करो सी फूड ज़्यादा खाते हो, फिश जैसे सार्डाइंस हैं, या आप ऑर्गन मीट ज़्यादा खाते हो, या आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हो, तो बियर ज़्यादा पीते हो, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ेगा और जो है यूरिक एसिड जो है ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगी। क्योंकि जो हमारा लीवर है वो इसकी ब्रेकडाउन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। लेकिन वो लीवर जो है, अगर लीवर जो है किसी वजह से पहले ही इफेक्टेड है, या आप और बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हो जिन्होंने आपका लीवर वीक कर रखा है, तो क्या होगा कि यूरिक एसिड जो है उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, और यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने से आपको गाउटी अटैक आ जाएगा, यानी कि आपके जॉइंट्स जो हैं अफेक्ट हो जाएंगे और जॉइंट पेन्स का सीवियर अटैक आ जाएगा। तो और जो ये यूरिक एसिड है और क्या कर सकता है? आपके किडनी स्टोन बना सकता है। आपके किडनीज के जो फिल्टर्स हैं, जहां से जो यूरिन बनता है फिल्ट्रेशन से, वो जो ट्यूब्यूल्स हैं, वो जो फिल्टर है उसको ब्लॉक कर देगा और आपके किडनी फेल कर देगा। तो इस तरीके से ये जो यूरिक एसिड है इसके और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जो आर्थराइटिस है या ज्वाइंट पेन्स हैं वो एक फैक्टर है इसका। अच्छा, आगे आते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जो गाउटी आर्थराइटिस है तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, इसका अटैक एकदम सडनली होगा। पहली बात तो ये इसका पहली पहचान है कि सडनली रात को सोते वक्त आपको अटैक आ जाएगा। और क्या होगा? आपका जो लेफ्ट जो पैर का जो अंगूठा है उसका जो जॉइंट है वो स्वेल कर जाएगा। वहाँ वो नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होगा, वार्मथ होगी, वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाएगी, और वहाँ बहुत सीवियर पेन होगी, और वो जो जॉइंट होगा उसको आप हाथ नहीं लगा पाओगे या कोई कपड़ा भी टच नहीं करवा पाओगे, इतना टेंडर हो जाएगा। तो ये हैं इसके जो हैं साइन सिम्टम। और ये जो जब ये अटैक आएगा तो ये अटैक थोड़े घंटे या थोड़े दिन तक रह सकता है, और फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही जो है डिसअपीयर हो जाएगा, या आप कोई मेडिसिन ले लोगे तो डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन इसका अटैक फिर होगा, और ये ऐसे अटैक्स जो हैं ये बार बार आते रहेंगे और आपको तंग करते रहेंगे। अच्छा, अगला इसमें क्या है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो मोटापा एक रिस्क फैक्टर हुआ, दूसरा है कि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, और तीसरा है ड्रग्स लेनी। ड्रग्स कौन सी? जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो डायरेटिक्स लेते हैं, यानी कि यूरिन को बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन लेते हैं, लासेक्स लेते हैं, और या पेन किलर्स लेते हैं, एस्प्रीन खास तौर पे। ये जो ड्रग्स हैं ये भी यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं, और ये भी देखा गया है कि यूरिक एसिड के साथ साथ जो है हाइपोथायराइडिज्म भी जो एसोसिएटेड है। जहां यूरिक एसिड होगा, बढ़ा हुआ होगा, वहां ये भी पाया गया है कि वहां जो थायराइड हार्मोन है वो एबनॉर्मली लो होगा। इसलिए ये जो बीमारियां हैं ये आपस में जो एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं।
तो आगे हुआ इसका ये है कि आगे जो हम इसका देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ये है कि पहले तो ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में अगर आप यूरिक एसिड ज़्यादा पाओगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये यूरिक एसिड का ही अटैक है। और दूसरा ये है कि आप जॉइंट में से जो है फ्लूइड लेके, आप सिरिंज के साथ फ्लूइड लेके उसको जब एग्जामिन करोगे तो आप पाओगे कि उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, वो तो बड़े टिपिकल हैं कि सडन अटैक आना, सडन पेन का होना और जॉइंट का स्वेल कर जाना, सोरिश आ जानी, जॉइंट का गर्म होना और वहां स्वीयर रेडनेस आ जानी, और जो वो जॉइंट होगा वो उसको हाथ नहीं लगा पाओगे, उसको टच नहीं कर पाओगे, इतना टेंडर होगा वो। तो ये हैं इसके टिपिकल साइंस। तो इसको ठीक रखने के लिए प्रिवेंशन क्या है? देखिए, प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है कि आप ज्यादा पानी पिएं और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। और क्या कर सकते हैं आप? और जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो प्योराइन्स फूड हैं, प्योराइन्स वाली फूड हैं, उसका सेवन ना करें। जैसे मैंने बता दिया आपको, सी फूड्स हैं, ऑर्गन मीट है या अल्कोहल है या बियर है, ऐसा कुछ ना करें। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे कि ट्रीटमेंट कैसे हो। देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी में तो पेन किलर्स ही हैं, और आयुर्वेदिक में जो है मेडिसिन है इसकी, लेकिन जो बेस्ट मेडिसिन है वो तो होम्योपैथी में ही है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। और देखिए, इसमें एक चीज है जो समझने वाली चीज है, वो ये है कि देखिए, हमारी फूड जो है अकेली वो हमारे सिस्टम को बीमार नहीं कर सकती। हमारा सिस्टम जो है वो बीमार क्यों होता है? देखिए, मैंने आगे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब कुछ जो चलता है वो हमारे माइंड से चलता है, और माइंड जो है वो है हमारा इमोशनल पार्ट, कि जो इमोशंस हमारे माइंड में उठते हैं, गुस्सा आना और क्या उसका नाम है, नफरत करना, और कोई फियर फैक्टर आ गया, या बहुत ज़्यादा किसी से प्यार होना और उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आ जाना, या कोई ऐसा मेंबर जो जिससे आप बहुत प्यार करते थे उसकी डेथ हो जाना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या हैं? ये जो हैं ये हैं इमोशनल फैक्टर्स। लेकिन ये इमोशनल फैक्टर्स जो हैं आपकी बॉडी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बॉडी को अपसेट करते हैं। देखिए, 3 तरह की चीजें हैं। एक है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे सेल्स के जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक, वो बिल्डिंग बनाती है, यानी कि हमारे सेल की बिल्डिंग जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। और दूसरा इसमें जो चीज है वो है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या हैं? पेप्टाइड्स जो हैं वो प्रोटीन से छोटे हैं। उनका जो केमिकल जो फार्मूला होता है वो प्रोटीन से छोटा है, यानी कि वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, लेकिन वो जो पेप्टाइड्स हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन ये पेप्टाइड्स जो करते क्या हैं? ये पेप्टाइड्स जो हैं ये हमारे जो सिग्नल्स हैं एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाते हैं। और एक तीसरा एक चीज है, वो है न्यूरोपेप्टाइड। जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं वो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वहां से मैसेज लेके हमारे दूसरी बॉडी सेल्स को जाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 चीजें हैं, ये समझने वाली चीज है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और न्यूरोपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स तो हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स, और पेप्टाइड्स जो हुए वो हैं ट्रांसमिटिंग, जो ट्रांसमिशन करते हैं, कि वो मॉलिक्यूल्स या वो चीज जो किसी मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाती है। और तीसरा है न्यूरोपेप्टाइड, जो हैं वो हमारे ब्रेन से जो है सिग्नल लेके या मैसेज लेके हमारे बॉडी पार्ट से हमारे बॉडी सेल्स तक जाते हैं। तो ये हैं 3 चीजें हमारी बॉडी के अंदर। तो जब ये अपसेट होंगी, जब हमारा सिस्टम ये पेप्टाइड्स और न्यूरोपेप्टाइड्स अपसेट होंगे, और ये अपसेट कैसे होंगे? जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, या हमें बहुत ज्यादा नफरत किसी से करते हैं, या वो काम हम कर रहे हैं जो काम हमारा करने को दिल नहीं करता लेकिन हमें मजबूरी के कारण वो काम करना पड़ रहा है, या आप ये कह लो कि हमारे किसी बहुत नियर एंड डियर की डेथ हो गई और हम उससे बहुत प्यार करते थे, तो हमारी बॉडी जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा? सारा पेप्टाइड लिंकेज जो है, जो मैसेजेस
हमारे ब्रेन ने या हमारे इमोशनल जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो जो सिग्नल्स उसने जो नॉर्मली हमारे बॉडी को देने हैं या हमारे इम्यून सिस्टम को देने हैं, जो मैंने आगे भी डिस्कस किया है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन से जो है वो सिग्नल लेता है, मैसेज लेता है और फिर वो आगे काम करता है। तो इसलिए अगर ये सारा सिस्टम अपसेट होगा तो आपको यूरिक एसिड का अटैक होगा। ये नहीं है कि आप अगर गलत खा लोगे कोई चीज तो उससे अटैक नहीं आने वाला। आप कुछ भी खाओगे, बॉडी आपकी हजम कर जाएगी, डाइजेस्ट कर जाएगी। लेकिन अगर आपके ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम, यानी कि आपके अगर माइंड में, अगर आपके इमोशनल पार्ट में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको बीमार करेगी, क्योंकि वो चीज जो है बेसिक चीज है जो आपके फूड को मेटाबोलाइज नहीं होने देगी, आपके खाने को हजम नहीं होने देगी। और वही जो प्यूराइंस हैं जो हमारी वैसे बॉडी के लिए उनकी जरूरत होती है, वो जरूरी चीज है, लेकिन जो वही चीज जो है वो हमारी बॉडी के लिए जहर बन जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगी और वो यूरिक एसिड जो बनेगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो बनेंगे उससे, वो हमारी बॉडी के अंदर ही जो है इकट्ठे होने लगेंगे, हमारी बॉडी उनको थ्रो आउट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमें यूरिक एसिड का अटैक जो है आ जाएगा। तो ये है गाउटी आर्थराइटिस इसको बोलते हैं, और जिसको ये होती है उसको सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर वो वैसे ही पेन किलर खा के अपना काम चला लेगा, 1 बार 2 बार 3 बार अगर उसको अटैक आया तो ऐसे करेगा, तो क्या होगा, उसके किडनी फेल हो जाएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि उसके जो किडनीज हैं अफेक्ट हो जाएंगे, उसका लीवर अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं उसको फिर कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर ये चीजें जो मैंने बताई है, जो सिम्टम जो मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत टिपिकल हैं। ये तो कोई भी बंदा जो अनजान बंदा भी है जिसको ये पता लग जाए तो वो पता लगा लेगा कि उसको ये है, ये यूरिक एसिड का अटैक उसको आ गया है, और वो फटाफट किसी सही डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट जो करवा ले, ताकि उसको आगे जो फर्दर है प्रॉब्लम ना आए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।